सोने के सुख में कोई सोने के जौ को पटकर साफ कर रहा हो, ऐसा तो संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने राजकुमार से कहा, अगर आपने सच में कुछ ऐसा देखा है तो आप हमारे मंत्री जी को बताइए, और मंत्री जी जा कर के उनसे बात करेंगे, शादी की बात करेंगे। मंत्री जी ने राजकुमार जी से उस जगह का पता लगाया, और जो मंत्री थे वो उनके ब्राह्मण के घर गए, और उन्होंने राजकुमार के साथ उनकी बेटी की बात, शादी की बात की। तो ब्राह्मण देवता भी प्रसन्न होकर के मान गए, और बहुत ही खुशी खुशी से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। परंतु कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति घर में दरिद्रता का निवास हो गया। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहने लगे। फिर कुछ दिन रह करके वो अपनी बेटी के पास गए और बेटी से कहने लगे, बेटी को सारी बात बताई। तो बेटी कहने लगी, पिताजी कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, मैं बहुत सा धन दूंगी, उससे आपका गुजर बसर हो जाएगा। उसने खूब धन धान्य आदि दे करके अपने पिता को विदा किया। परंतु कुछ दिन के बाद फिर वही गरीबी का हाल हो गया। फिर वो अपनी कन्या के पास गए तो बेटी कहने लगी, पिताजी आप कब तक मेरे से ले करके धन का इस्तेमाल करते रहेंगे? आप माता जी को मेरे पास ले आओ, मैं उनको विधि बताऊंगी जिससे ये दरिद्रता का नाश हो जाएगा और घर में धन संपत्ति आने लगेगी, इसलिए आप माता जी को मेरे पास लेकर के आओ। तो ब्राह्मण देवता लौट गए और अपनी पत्नी को साथ लेकर के अपनी बेटी के पास पहुँचे। जब बेटी के घर में अपनी पत्नी को लेकर के आए तो वो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान आदि करके नहा धो करके उसके बाद भगवान का पूजन किया करो, इससे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहुत समझाने के बाद भी जब भी वो सुबह उठती तो सबसे पहले जो उनकी बेटी थी उनके बच्चों का जूठन खा लेती और स्नान आदि नहीं करती। एक दिन उनकी बेटी को, ब्राह्मण की बेटी को बहुत गुस्सा आया और अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया, और रात को जब सोते समय वो एक कोठरी में बंद कर दिया और सुबह कोठरी से निकाला, स्नान आदि करवाया और पूजा पाठ करवाया। उससे उनकी बुद्धि में जो मलिनता थी वो कुछ कम हुई, और प्रतिदिन ऐसे ही कुछ दिनों तक ऐसा ही करना प्रारंभ किया तो उनके मन में शुद्धि हो गई, और वो भी भगवान का पूजन पाठ करने लगी। सुबह उठ के स्नान करती और बृहस्पति महाराज का और गुरु महाराज का ध्यान करती और विष्णु भगवान जी की पूजा करती। इससे दरिद्रता का नाश होने लगा। तब उसके बाद वो अपने घर चले गए, वहाँ पे खूब धन संपत्ति बढ़ने लगी, और बाद में उनके घर में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े सुख सुविधा के साथ सारा जीवन व्यतीत करने के बाद अंत में ब्राह्मण और वो ब्राह्मणी अंत में वो स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह की कहानी, इस तरह की कथा बता करके भगवान बृहस्पति महाराज जी अंतर ध्यान हो गए। लकड़ैया ने संकल्प लिया कि अब मैं भी बृहस्पति महाराज जी का व्रत किया करूँगा। प्रतिदिन की तरह जब वो बृहस्पतिवार के दिन जंगल से लकड़ी लेकर के शहर को गया तो सच में उसको रोज़ से दुगना धन प्राप्त हुआ। उससे उसने खाने का भी सामान ले लिया और पूजा का भी सामान ले लिया, और उस दिन व्रत रखा और कथा करी और बृहस्पति महाराज जी का व्रत बड़े ध्यान से रखा। उस दिन उसके सारे क्लेश दूर हो गए, बड़ा प्रसन्न रहा। परंतु अगला गुरुवार का दिन आया तो वो व्रत करना भूल गया, और उसी दिन उस नगर के राज्य ने ये घोषणा करवा रखी थी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आएगी। तो लकड़ैया भंडारे में कुछ देर लेट पहुँचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर ले गए और घर में ले जा कर के भोजन कराने लगे। परंतु जब वो घर में भोजन लकड़ैया राजा के महल में भोजन कर रहा था, उस समय वो क्या देखता है कि खूंटी पर लटका हुआ रानी का 9 लखा हार खूंटी निगल लेती है। वो बड़ा हैरान होता है कि खूंटी कैसे हार को निगल सकती है। परंतु इतनी ही देर में जब वो भोजन कर रहा था तो रानी आ जाती है, और अपना हार वो जब खूंटी पर नहीं देखती है तो उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उस ब्राह्मण देवता को, उस लकड़ैया को जेल में डाल देती है। जब वो लकड़ैया जेल में डल जाता है तो वो मन में ही कहता है, खुद को कोसता है कि मैंने अवश्य ही पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म करे हैं जिसकी वजह से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। इसी समय गुरु बृहस्पति महाराज साधु का रूप धारण कर उसके कारावास के बाहर प्रकट होते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख,
तूने गुरु बृहस्पति महाराज की व्रत कथा नहीं की, तुमने व्रत नहीं करा है, तुमने व्रत भी तोड़ दिया, कथा भी तोड़ दी।